आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मेरा विषय है एक बार फिर औरंगाबाद और छत्रपति संभाजीनगर जो नाम का विवाद चल रहा है, जो कोर्ट में लड़ाई चल रही है, उसको लेकर है। आज ये औरंगाबाद टाइम्स जो औरंगाबाद शहर से शाये होता है, बड़ा मराठवाड़े का महाराष्ट्र का बड़ा मकबूल आम पेपर है। इसके चौथे पेज पे न्यूज़ है, देखिए, नाम तब्दीली मुखालिफ कमेटी की कई सालों की मेहनत का नतीजा। औरंगाबाद नाम तब्दीली केस की पिछले 28 साल से जारी बहस आज पाए तकमील को पहुंची। ये उर्दू अखबार में आया हुआ है। अब देखिए, जब मैं अखबार में न्यूज़ पढ़ रहा था, खुशी भी हुई, अच्छा भी लगा कि चलो भाई, कई सालों से हमारे ज़िम्मेदारान मेहनत कर रहे हैं और कितना वक्त लग रहा होगा, कितना पैसा लगा होगा, ये सबको दिख भी रहा है यार। जो बातें पैसा खर्च हुआ होगा, वक्त लगा होगा, तो अल्लाह को मालूम, वो सारी बात है। बहरहाल इन तमाम इनकी ज़िम्मेदारान की कोशिश को, काविशों को, जद्दोजहद को सलाम करते हैं, उनके कामकाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन एक चंद बातें मेरे जहन में आई, सोचा कि तमाम ज़िम्मेदारों के सामने रखूँ कि देखिए, ये नाम की लड़ाई चल रही है, आपने 28 साल से केस को लड़ा है। अगर हम मुसलमानों की दिगर मसाइल पर नज़र डालते हैं तो मेरा दावा है कि जिस जुनून के साथ, जिस जद्दोजहद के साथ, जिस एक मेहनत के साथ अब 28 साल से ये नाम बचाने के लिए आपने मेहनत करे, उसी मेहनत के साथ, यानी वही मेहनत का जज्बा लेकर आप मुसलमानों के मसाइल को लेकर चलते, हर सतह के हर पहलू को अगर लेकर चलते, तो आज 28 साल के बाद का नक्शा ही कुछ और होता, नक्शा ही कुछ और होता। लेकिन अफसोस कि वो हो नहीं सका। और बहुत अफसोस की बात है कि आज उस नाम के अलावा मुसलमानों के इतने मसाइल है कि मैं उसको बयान भी नहीं कर सकता। और मेरे से कहीं ज़्यादा जो लोग सुन रहे हैं ज़िम्मेदारान, उनको पता है, उनको भी पता है कि मसले मसाइल क्या है। फिर सवाल ये है कि जो मुसलमानों के जो बुनियादी मसाइल हैं, उसके ऊपर इतनी मेहनत क्यों नहीं होती, इतनी जद्दोजहद क्यों नहीं होती? अगर कुछ होती भी है तो उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं आता? जब रिज़ल्ट नहीं आता है तो फिर मेहनत करके मतलब क्या? अब ये नाम का है मसला है, अब एक खुशफहमी का शिकार है कि चलो भाई, वो तारीख के हवाले से बच जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये सारी बात है। लेकिन ये कड़वा सच है कि सरकार अपने आप में सरकार रहती। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि देखिए, जब बाबरी मस्जिद का फ़ैसला हुआ, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट यानी फैसला आ गया, उसका हम एहतराम करते हैं, सारी बातें, तमाम 25 करोड़ मुसलमानों उसका एहतराम किया, उसे मानवान कबूल भी किया। लेकिन मैं सिर्फ उसके हवाले सिर्फ एक इशारा देना चाहता हूँ, और ये ज़रा इशारा कड़वा भी है और सच भी है, कि भाई उसके अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, आस्था, कि भाई 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है कि श्री भगवान राम का जन्म यहाँ पर हुआ था। जो भी हुआ, जैसा जो भी है तारीख़कार, वो हिंदू मज़हब के अक़ायद के मुताबिक वो फ़ैसला दे दिया गया और आज वहाँ पर भव्य राम मंदिर बन गया। हो सकता है 2-4 महीने के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से उसका उद्घाटन भी हो जाए, सारी बात हो जाए और सारी हो जाए। अब ये मामला भी है। अब ये मामला धीरे धीरे जैसा बाबरी मस्जिद और राम मंदिर जब शुरुआत हुई थी, तो हम तो क्या कहेंगे, जो हमसे पुराने जो लोग हैं, उस वक्त शायद हम बच्चे हुआ करते होंगे, उनको मालूम है कि खाली अयोध्या तक सीमित था, यूपी के हद तक सीमित था। थोड़ा बहुत चुटपुट अखबार में आ जाता था, कभी कभी टीवी पे, दूरदर्शन पे देख लिया करते थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। कोई इकबाल अंसारी साहब थे, उन्होंने केस लड़े, हाशिम अंसारी साहब, ऐसा कुछ नामा मुझे भी याद आ रहे हैं। बस वो ऐसा बाद में धीरे धीरे एक प्री प्लान मामला ऐसा बढ़ता गया। फिर एक अना का, एक ज़िद का, एक आस्था का, एक बहुत यानी ख़तरनाक, इतना कि उसके ऊपर मुल्क गिर में कई दंगे हो गए, कई फिसाद हुए, कोर्ट कचोरे चली, और आज हालात होते उसके बाद फिर क्या फ़ैसला है आपको मालूम है। तो ये मामला भी, औरंगाबाद संभाजीनगर मामला भी धीरे धीरे ऐसा ये तब्दील लगभग हो चुका। और जो कमी पेशी है वो इंतखाबात के टाइम, इलेक्शन के टाइम पूरी हो जाएंगी। यानी संभाजी महाराज को लेकर जो तारीख़ में जो लिखा गया है, जो भी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है कि भाई उनको जिस तरह से उनकी हत्या की गई थी, उनको मारा गया था, उसका औरंगज़ेब रहमतुल्लाह से जोड़ के बताया जाता है, सारी बात है। और उसमें क्या है क्या नहीं, वो तारीख़ वाले जाने या पुराने लोग जाने, बहरहाल जो भी है। लेकिन
कुछ लोग तारीख़ के हवाले से कुछ अलग बात बताते हैं, कुछ अलग बात बताते हैं। कुल मिला के मतलब ये मामला भी कहीं ना कहीं, अभी कहीं ना कहीं जब ये पूरे महाराष्ट्र में मामला गर्मा जाएगा, और गर्मा गया, हाँ कहने को ये मामला औरंगाबाद शहर का है या ज़िले का है, लेकिन मराठवाड़े में इसका मामला दायरा फैल रहा, फिर महाराष्ट्र में फैल रहा, फिर आदरणीय शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, यूँ समझ लीजिए कि ये दो नाम पूरे महाराष्ट्र के वर्चस्व है, बहुत आदरणीय है, लोकप्रिय है और जनता इसको मानती है। तो कहने के भी जाहिर सी बात है कि फिर ये हज़ारों हमारे जो हिंदू भाई हैं, ये कहने के एक नाम भी उनकी आस्था में शामिल हो गया। बाकी आप समझदार है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, खैर मैं विवादित बात करना भी नहीं चाह रहा, मैं कुछ विवाद खड़े भी नहीं करना चाह रहा, सिर्फ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अपने जो भी हमारे जो मुसलमान लीडर है, जो कायदीन है, काम करने वाले हैं, कि 28 साल से आप मेहनत कर रहे हैं और उसके ऊपर भी कोई रिजल्ट नहीं आया, और 28 साल अगर आप पीछे चले जाते हैं, कितने मुसलमानों के मसाइल है। 28 ये जुनून के साथ अगर आप वक्फ बोर्ड पे काम करते, वो ज़मीनात पे गरीब मुसलमानों को बिठाने का काम करते, गवर्नमेंट से बातचीत करते, वक्फ कानून में अगर कुछ पेचीदगियाँ थी तरमीम कराने का काम करते, कुछ बीच का रास्ता निकालते, कई हमारे माइनॉरिटीज़ के स्कूल के मसले मसाइल है, कि मुस्लिम लड़कियों के स्कूल के मसाइल है, उसके ऊपर तवज्जो फरमाते। आज तालीम के मैदान में बिछड़ गए हैं, उसके ऊपर थोड़ी आप वो कोशिश करते। आज अगर मौजूदा हालात में देखे जाए तो पूरे ज़िले कई मुस्लिम बस्तियों में, और ख़ास तौर से मैं लफ्ज़ मुस्लिम का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमानों से मामला जुड़ा हुआ है, और कहने के उसको मुसलमान बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए मैं लफ्ज़ मुसलमान इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज कई बस्तियों में जो है, तो आप शायद देखो कि कई मुस्लिम बस्तियों में स्कूल नहीं है, मतलब सरकारी स्कूल नहीं है, तो प्राइवेट है, कहाँ से पढ़ेंगे बेचारे। कोई ऐसे स्कूल नहीं, इदारे कायम नहीं हुए, कहीं शादी खाने नहीं है, आप मिटा पड़ेगा और चले जाओ, वहाँ कोई शादी खाना नहीं है। एक मिसाल दे रहा मैं आपको, ये हालांकि कितनी आबादी है, अब वहाँ की आबादी मिला तो 1,00,000-1,25,00,000 की आबादी है, लेकिन कोई ऐसा सरकारी लेवल पे शादी खाना नहीं है कि चलो भाई गरीब मुसलमान जो हाथ मजदूर शादी ब्याह कर सके अपने गरीबों की। हाँ, कोई ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं है, कोई छोटा मोटा गार्डन नहीं है, कोई इस तरह की वहाँ किसी वो मतलब सरकारी दवाखाना नहीं है सरकारी। अब आए आपने सरकार बोल के छोटा मोटा आया, लेकिन बड़े लेवल पे जैसे शागन का दवाखाना है, ऐसा दवा 28 साल, अगर 28 साल से अगर आप मेहनत करते तो ये तमाम बस्तियों में जो पसमानदा कहलाती है पूरे ज़िले जात के अंदर, कितना बड़ा काम होता। मगर हमने देखा है, हमने तज्ज़िया किया है, हमने जायज़ा लिया है कि ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मुसलमान नेता अच्छे भी हैं माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान नेताओं की एक पॉलिसी रही है कि बस सरकार को बचाना है, सरकार को ताकत देना है, सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना है, अपने पार्टियों और अपनी कौम से ज़्यादा और मुसलमानों से ज़्यादा हमें सरकारी अपने सेकुलर पार्टियों की वफादारी करना है। ये है कड़वा सच, ये है कड़वा सच, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। तो फिर सवाल ये है, चलो ये नाम आपने नाम लड़ा, या अब थोड़ी देर के आज से मान लो कि भाई ये कल को कोर्ट का फैसला आ गया, वैसा तो बहुत मुश्किल है, आप मुझे शायद मेरी अकल पे आप शक करने लगेंगे और बोलेंगे जनाब तारीख़ का ऐसा वैसा है, तो वो मैंने आपको बोल दिया पहले क्या बोलना था। तो खैर मैं उस बहस पे जाना नहीं चाहता। अब सवाल ये है कि भाई ये मुसलमानों के मसाइल के ऊपर आपकी तवज्जो क्यों नहीं है। मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है, सिर्फ कि जो जिस जुनून के साथ, जिस ज़िद के साथ, जिस एकता के साथ आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, वहाँ लाखों रुपए लग रहे, सारी बात कर रहे, तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये तमाम जो लड़ने वाले लोग हैं, इन्होंने अपना वकील खड़ा क्यों नहीं किया। आप बोलते हैं ना चलो भाई हम एक एक ज़मीन छुड़ाने का काम करेंगे, एक साथ तो लड़ नहीं सकते। हाँ, लेकिन जो साफ़ सुथरा टाइटल है, जो कीमती ज़मीनात है शहर के अंदर है, वहाँ पर हम छुड़ाते और बिठाते, लेकिन कभी देखने में नहीं आया। अखबार सिर्फ ये चाहा कि भाई वक्फ नाजायज़ ज़मीन को हटाया गया, मगर कभी ऐसी सुर्खियाँ नहीं बनी कि खाली ज़मीन पे मुसलमानों को बिठाया गया और उसमें फला मुसलमान लीडर की काविशी रही और उनका नाम ये है, नहीं है। कैसा नाम आता, फला लीडर जो है तो औरंगाबाद में आया, एयरपोर्ट पे आया और फला मुसलमान लीडर उनको कोई बुग्गिया दे रहे, कहीं हार दाड़े, कहीं कुर्सियाँ उठा रहे, कहीं पीछे जा रहे, ये देखने में आता, तस्वीरों में भी आता, स्क्रीन पे भी आता, लेकिन ये कभी देखने में नहीं आया कि इन्होंने उनकी जी हुजूरी करके मतलब जो भी है कम से कम कौम का फ़ायदा करा दी। नहीं आया। अरे जो दे रहे वो तो सरकारी है, जो दे रहे सरकारी है, वो भी बोलते हैं ना ऊँट की मुँह में जीरा, वैसा दे रहे, तो वो ऐसा लेने में और देने में कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा काम हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर वही सवाल आता ना घूम के, आखिरी में फिर सवाल क्वेश्चन मार्क का आता,
फिर मुसलमान लीडर किस काम के? फिर मुसलमानों ने आपको लीडर क्यों बनाना? फिर वही अच्छे हमको कांबड़े, देशमुख, कुलकर्णी वही अच्छे हैं ना भाई, कम से कम तसल्ली जान दो यार, अब अल्लाह देख रहा। फिर अब जल आउट के आदमी चीज़ बोलेंगे ना, तुम्हारे रहते हुए भी काम नहीं हो रहे, जो सत्यानाश होने का सत्यानाश हो रहा, बस वो एक जुनून में चढ़े को नहीं औरंगाबाद को बचाना। यार ठीक है भाई, मैं इसको मुखालिफ नहीं हूँ, मैं मुखालिफ नहीं हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि भाई शिनाख्त बची रहे, विरासत बची रहे। लेकिन सवाल ये है कि जिस शान शौकत से अखबार में आया कि भाई ऐसा पेश किया जा रहा कि जैसा कि मान लो हमने हिमालय पहाड़ को मतलब वो कर ली, झंडा गाड़ के आगे हम तिरंगा, ऐसा बताया जा रहा। तो बहुत बड़ी जंग जीती जा रही। और गरीब मुसलमानों की बस्ती में क्या है? बराबर रास्ते नहीं, ज़्यादातर शादी खानी नहीं, कई इलाकों में ख़बरस्तान नहीं, सरकारी दवाखाने नहीं, सरकारी स्कूल नहीं, 7वीं तक है तो वहाँ मैट्रिक तक नहीं, लड़कियों का अलहदा स्कूल नहीं। ये बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं मुसलमानों के, लेकिन इसके ऊपर कोई संजीदा मिसाइल नहीं। मरता मरे, जीता जिए, ये मामला चढ़ा। तो ये ऐसा क्यों? आखिर ये ऐसा कब तक चलेगा? कि आपकी जवाबदारी नहीं है क्या? अभी नागपुर में अधिवेशन चढ़ा तो डंके की चोट पे बनना के साहब, जितने तमाम सेकुलर पार्टियों के जो जिम्मेदारान हैं, मैं उनको बड़े अदब एहतराम से दावत दे रहा हूँ कि हर तरह की लड़ाई करो। यूँ भी आप माशाल्लाह जो साहिब मतलब पार्टी में लोग बड़े बड़े उहदे पर रहते, तो वो छोटे मोटे लोग तो रहते नहीं, मिल्ला माशाल्लाह अच्छे बड़े कारोबार के मालिक रहते, खुद के घर रहते, कारोबार रहते। यानी आज भी अगर रिज़ाइन दे दिए तो भूखे मारने वाले नहीं हैं। समझ रहे मैं बोलना क्या चाह रहा? मैं थोड़ा कड़ू बोल रहा हूँ, तल्ख बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ साहब, बोलना तो पड़ेगा ना, बोलना तो पड़ेगा ना। इतिहास रच दो तमाम सेकुलर पार्टी के, जो कम से कम जो मुसलमान जो है मतलब वार्ड सतह से लेकर तो आला सतह तक, कि भाई ये अधिवेशन के अंदर हमको 5% 4% जो कोर्ट ने हमको आरक्षण दिया है, आरक्षण दो, ना तो इस्तीफा देते भाड़ में कि हमारी राजनीति हमको नहीं होना, हम चटनी मिर्ची खा के मर जाएंगे, हमारा अल्लाह है। बोल दो, डिक्लेयर कर दो ऐसा। देखो खलबली मस्ती, कैसी खलबली मस्ती, वो खुद परेशान लाते। या नहीं तो बीजेपी सरकार, शिंदे सरकार से बात करो, डो ठोक बात करो कि साहब अगर आप देते हैं तो हम आपके पाले में आ जाते। वैसा भी आम बात होगी। पहले ज़माने में सुने जाता था, अरे यार वो वहाँ कैसे चलेगा, उसके ऊपर सालों साल याद रखते थे, यार उन्होंने पार्टी को इस्तीफा दिया। अब तो कुछ भी नहीं है। आज शिवसेना में, कल भाजपा में, परसों राष्ट्रवादी में, परसों उसमें कांग्रेस में, तो पता नहीं कौन सी पार्टी में। ये तो आम हो गया। अब तो पार्टियाँ बदलना ऐसा हो गया जैसा नहीं कि महिला कपड़े हो जाते हैं बाद में, अरे यार महिला दिख रहा है, तो उतार के अपना फेंके, फिर अपना नवी किस तरह मार ली। ऐसा पार्टियाँ बदल जा रहे अब। तो मैं मुसलमान नेताओं से ये गुजारिश करूँगा, देखिए मैं क्या कहूँ, आप में से बड़े सीनियर लोग हैं, कौम का अगर जज्बा है तो पार्टी की वफादारी मत देखो, आप कौम की वफादारी करो। कौम की अगर भाजपा सेना वाले अगर हमको सहारा दे रहे, हमारे साथ इंसाफ करे, आरक्षण दे रहे, बिंदास चले जाओ। नौज बिल्ला हम कुछ मुसलमान से काफिर नहीं हो जा रहे, हमारा ईमान नहीं चला जा रहा। काफिर के मैंने होते इनकार करने वाला, न तो लोग भोसले में काफिर किसको बोल रहे भाई। हम कुछ, हमारा मज़हब तो चेंज नहीं हो जा रहा। बिंदास शिवसेना शिंदे सरकार से बात करो, बोला साहब ये अधिवेशन में आप हमको पारित करो, जैसा आपने सरकार गिरते टाइम जैसा औरंगाबाद संभाजी नगर नाम पारित करे थे ना, वैसा आप करके दो, पूरा हम आपको समर्थन में आ जाते हैं। क्या करेंगे? अरे भाई अगर लाखों लोगों का फ़ायदा होता है, माशी एतबार से हर सतह पर उनका फ़ायदा होता है, तो हमको फ़ायदा ही छोड़ना ना। अगर हम आमदार भी है और अगर हम खासदार भी है और हम हमारे कौम के काम नहीं आ रहे, ना फिर हमारा खासदार बनना काम का, ना आमदार बनना काम का, ना सरपंच बनना काम का, ना मुख्यमंत्री बनना काम का, हमारा कुछ काम का नहीं है। अगर हम मामूली कार्य करता है और कुछ का मतलब कोई बड़े पद पे नहीं है, लेकिन हमारे काम हो जा रहे उनके ज़रिए से, सहारे से, वसीले से, वो पुरता ना भाई अपने को क्या काम का फिर वो बड़ा पद लेके भी। कहने का मतलब ये, मैं तमाम सेकुलर पार्टियों के नेताओं से, खासकर मुसलमानों से आदमन गुजारिश करता हूँ कि आप खुल के बात करो, आर पार की लड़ाई बात करो। लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, ये हो जाएगा और वो रास आ जाएगा, ये सब फालतू बातें हैं, सारी बेकार की बातें हैं। अब पूरी देश की जनता का मूड बदल गया है और हमें अक्सरियत के जज्बात को समझते हुए उनको एहसास करते हुए चलना पड़ेगा और बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि चाहे हालात कैसी भी आए तो हमारी शरीयत, हमारी तरीक़त, हमारी मारिफत, हमारा इस्लामी निज़ाम, ये जो भी हमारा है, इस पर आँच ना आए। आप हमारा हम अच्छे अंदाज से हमारे इस्लामी उसूल के साथ ज़िंदगी गुजारे, हमारे हुकूक के साथ, ये रास्ता निकालो। आप चाहे हुकूमत किसकी भी आ जाए, भाजपा की आओ, सेना की आओ, क्या और किसकी भी आ जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या मिला सेकुलर पार्टी से वफादारी करते करते? तो मैं ये जब पढ़ रहा था कि 28 साल की मेहनत रंग लाई, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। अरे भाई ये कौन सा बहुत बड़ा तीर होगा
नहीं हुआ साहब, नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी एक पीढ़ी से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब मैं गौर करता हूँ तो जब मैं नज़र मारता हूँ पीछे 25 साल पहले, 28 साल बुढ़े ना, 28 साल लिखा हुआ है औरंगाबाद टाइम्स के अंदर। यही 28 साल से अगर आप मुस्लिम आरक्षण पे मेहनत करते, 28 साल के अंदर 2-3 बार तो इसकी सरकार रही जो है तो सेकुलर पार्टियों की। उसी टाइम अगर आप प्रेशर ला लेते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ते थे, ना वक्फ बोर्ड के बुरे दिन आते थे। तो फिर ये मतलब एक मुद्दे को लेके चलना और बाद में खामोश हो जाना कि चलो हमने हमारा काम हो गया। अब क्या, अब आप बदले में क्या होना तुमको, आप इलेक्शन आ गए जो सेकुलर पार्टी कोर्ट। अरे ये क्या बात हुई, नाम से का पेट भर रहा कि मुसलमानों के मसाले हल हो जा रहे, कि उनको आरक्षण मिल जा रहा, कि वक्फ बोर्ड के मसाले हल हो जा रहे, क्या हो रहा। ऐसा नाम भी क्या काम का जो मुसलमानों को गुर्बत में, ज़िल्लत में, परेशानी में ढकेल दे, ऐसा नाम बचा रहे कि भी क्या फ़ायदा। अब इसका मतलब ये नहीं कि नाम को जान दो, ऐसा गलत मतलब मत निकालो। मेरे बोलने का मतलब ये आ रहा कि जैसा नाम के वास्ते जुनून में चढ़ रहे ना, मतलब ये और वो और अम्मू ढम्मू और एकदम जुलून, और सोशल मीडिया चला रहे, फेसबुक चला रहे, तो मुसलमानों के मसाइल पे क्यों नहीं चला रहे भाई। और कोर्ट में जब जा रहे हो तो मसाइल को लेके भी जाओ ना, कोर्ट के मसाइल के लेके जाओ। नहीं सुन रहे थे कोर्ट में जाओ, साहब ये हमने क्या करना, हमारे मुसलमान बेचारे रोड पे पड़े हुए भीख मांग रहे, भीख मांग के रोडों पे गुजार रहे, हमारी ज़मीनात पड़ी हुई, सरकार को पूछो, कोर्ट के अंदर जाओ। यहाँ वकील नहीं लगाते क्या, यहाँ वकील नहीं लगाते, यहाँ लड़ नहीं सकते आप, कानून है ऐसा, रुकावट कानून है क्या कि नहीं तुम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ जा सकते। बहरहाल मैं इतना ही कहूँगा, ये बहुत तकलीफ़देह बात है कि खुदारा अभी जज्बाती इश्यूज़ के ऊपर मुसलमानों को गुमराह करना, उनको उलझाना, ये बंद कर दो भाई, अब बंद कर दो। क्यों गरीब मुसलमानों का बहुत बुरा हाल हो रहा, बड़े मुसलमानों को कुछ नहीं हो रहा। गरीब मुसलमान है ना, जो पपड़ वाला है, भंगार वाला है, होटल में काम करने वाला है, मजदूरी काम करता, हमाली काम करता, मेहनत मजदूरी काम करता, प्लम्बर काम करता, मिस्त्री काम करता, इनको बहुत तकलीफ़ का सामना है। ये किराए से रह रहे बेचारे, ज़रा इनको पूछो, बेचारे चटनी मिर्ची खा के किराया, पेट काट के किराए देते, और हज़ारों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है। और मुसलमान भी है, बड़े बड़े नेता, और डंके की चोट पे बोलते फला साहब, फला साहब, फला दादा, फला काका, फला मामा। बोलो ना आप, अरे बार काम भी करो ना, काम भी करो ना। फिर हमारे से अच्छे तो हमारे दलित भाई अच्छे हैं, आदिवासी भाई अच्छे हैं, जो फ़ख्र से कहते हैं जो सरकारी है हमारी है, जो सरकारी है हमारी है, हमारे आदिवासी भाई बोलते हैं, और जाके बैठ जाते हैं। और बाद में 10-20 साल के बाद सरकार उनको कानून की फिर में बिठा के मतलब लीगल भी कर दी थी, फर्स्ट क्लास कॉलोनी बन जाती। और मुसलमान काय में परेशान है, बस वो फला दादा, फला मामा, फला काका, फला खालू, बस उनको झेलने में परेशान है, उनको लेके चलने में परेशान है। अरे भाई, अरे करो भाई, आपको कोई वो नहीं है, ठीक है भाई, आपके मामला आपको है, समझ सकते, कुछ मजबूरी है भी समझ सकते। अरे मगर वो इतनी बेबसी भी क्या काम की कि भुट्टा हमारे कामा हो रही नहीं, जब कामा नहीं हो रहे तो फिर ऐसी बेबसी भी क्या काम की। और फिर ये ऐसा केस जीत के हार के भी क्या मतलब आया। अगर ये सुनने में आता, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि 28 साल की लड़ाई के बाद हमने मतलब हज़ारों एकड़ ज़मीन छुड़ाया और बिठाने का काम किए, कितना बड़ा फ़ायदा पहुँचता, कितना बड़ा फ़ायदा पहुँचता। कई खबरस्तान नहीं है, उनको खबरस्तान नहीं है, खबरस्तान दिलाने का काम करो। शादी खाने नहीं है, कई बस्तियों में सरकारी दवाखाने नहीं है। और स्कीम है ना, स्कीम है। अब 28 साल से लड़ रहे, अगर 28 साल से अगर पूरी ईमानदारी से कोशिश करते थे भाई, गरीब बस्ती में चलो कोई दवाखाना कायम कर दिए, कोई यतीम खाना कायम कर दिए, कोई लड़कियों का मदरसा कायम कर दिए, ज़मीनात भी है, साफ बात है, फंड है। अगर आप मेहनत करते तो काम नहीं होता था क्या, होता था। मगर नहीं, बस किसको कुछ कोठा हो जाना, किसी कुछ पद मिल जाना, किसी कुर्सी मिल जाना, हमारा काम हो जाना, भाई हम बड़े फर्स्ट क्लास है। बाद में क्या, एक बार सरकार बन गई भाई, फर्स्ट क्लास मामला चल रहा है, फिर बाद में फिर 4.5 साल हमको पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है। ये हालात है, ये तब ये, क्योंकि मैं भी एक पीढ़ी से रखता हूँ। मैंने 20 साल छोड़ दो आप, 20 साल तो जवानी के रहते, लौंडपने के रहते, लेकिन 30 साल हमने ये देखा, क्या मिला, कुछ भी मिला नहीं। बस बाद में इलेक्शन टाइम जिंदाबाद मुर्दाबाद, हम तुम्हारे पीछे, हम तुम्हारे आगे, और आखिर में मुसलमान खबरस्तान के अंदर। मतलब सही है ना, बुलाना आगे जाना पड़ता ना। फिर ये तमाम बातें मैं जो जल आउट के जो तकलीफ़देह बात कर रहा हूँ ना, तमाम मुसलमान नेताओं को, तमाम सभी को बोल रहा हूँ मैं कि देखिए ये क्या बच रहा, नाम बच रहा। बस ये बोलना जैसा ये है ना, जैसा आपने लड़े ना, यानी नामुमकिन बात। यानी ज़रा मैं ये इस पर इसको विषय बना के इसलिए बात कर रहा कि आप सरकार को झुकाने का काम कर रहे, जो सरकार में है, बहुमत में है, उनको झुकाने का काम कर रहे, कानून का प्रेशर ला रहे, सारी बात कर रहे। तो वो ताकत, वो प्रेशर, वो जज्बा, वो जुनून तुमने मुसलमानों के मसाइल में क्यों झोंके नहीं। अगर झोंक दिए होते तो ये नाम, ये मसले नहीं आते ना, सिस्टर कमेटी के अंदर लिखा हुआ नहीं आता ना, ऐसा ये जुमला रिमार्क नहीं आता ना कि देश का मुसलमान हमारे इस रहने वाले दलितों से बिछड़ के रह गया। ये रिमार्क क्यों आता था, कौन इसका जिम्मेदार है? शिवसेना है, बीजेपी है। अगर वो है
तो फिर तुम क्या काम के थे? अरे वो जज साहब लिख रहे कि ये है, इसके फिर सवाल ये है ना भाई, क्या 20 साल से इतनी तबाही चढ़ी थी, फिर आप क्या सो रहे थे क्या? अरे भाई ठीक है, गरीब मुसलमानों को नहीं मालूम हाथ मजदूर को क्या चढ़ा, गवर्नमेंट की क्या योजना आ रही, कानून कायदे क्या चढ़े, क्या लफड़े चढ़े, उनको नहीं मालूम। अरे मगर तुमको अंदर की साठ गांठ मालूम रहती ना। अरे भाई क्या करना है करो, लेकिन इधर फ़ायदा भी करो ना, कानून के दायरे में बिठा के फ़ायदा भी करो ना, कि चलो भाई ये हमने तुम्हारा फ़ायदा करे, तुम्हारा काम करे, हम सरकार में थे, तुमने हमारे बोले फला पार्टी को वोट दिए, हमने तुम्हारा काम करे। अरे हमको बोले तो मुसलमानों को खाली फ़ायदे से मतलब, जो लीगल हिसाब से संविधान के हिसाब से उनके बस्ते में नाल होना, पानी होना, लाइट होना, गढ़ने के लिए खबरस्तान होना, ईदगाह होना, शादी खाने होना, सरकारी दवाखाने होना, स्कूल होना, ये होना भाई। अब सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं, तो कम से कम मेहनत मजदूरी करके खा रहे, कम से कम जो जायज़ है मतलब वो तो दो, तो उसके अंदर भी नहीं। बस इतने बोलते हैं, बस बात ज़्यादा बात बढ़ेगी क्या, नहीं ना वो सरकार में वो है, नहीं ना सरकार में वो है। अरे भाई जब 20-25 साल जब सरकार में थे तो जब काम करके मोकले हो जाना था ना, करके मोकले हो जाना था। आज ये दिन देखने को नहीं पड़ते थे। और अब क्या वो जहर इतना बढ़ गया, क्या वो काम नहीं होने वाला है, वो काम होने वाला नहीं है वो। अब अल्लाह ही रहम करने वाला हो, कैसा काम होगा वो तो खैर मैं आप बोलूँगा तो छोटी में बड़ी बात हो जाएंगी, बोलेंगे मैं हमको सिखा रहे गए तुमको क्या मालूम, ऐसा बोलेंगे। लेकिन आगे देखो अब 24 के बाद सबकी हवा टाइट होने वाली है, कानून के फ्रेम से सबकी टाइट हवा ठहरने वाली है, और सब ऐसा गुपचुप होने वाले हैं। ये होने वाला ही है, क्योंकि देख रहे ना ये जो खोके भोके चढ़े ना, ये क्यों हो गई है? अब क्या सच्चे क्या झूठे मेकने वाले? अरे कुछ होंगे तो कुछ सुनने में आ रहा ना, मतलब इख्तिदार में है तो कुछ भी क्या चढ़ा, इधर मसले मसाइल रह जा रहे। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये तमाम बातें करने का मकसद ये है, बिला लिहाज तमाम पार्टियों के मुसलमान नेताओं से, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भाई आप किसको पाठुम्बा दे रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, आम गरीब मुसलमानों को इससे कोई लेना देना नहीं। हमको ये है, जैसे मिसाल के तौर पर पड़े गौ है, मिटा है, यहाँ पर शादी खाना क्यों नहीं है, खबरस्तान क्यों नहीं है, सरकारी दवाखाना, एक मिसाल बता रहा मैं, ऐसे तमाम है जो मसले मसाइल है स्कूल के कॉलेज के, ये काम करो भाई। हमको सिर्फ काम से मतलब है, जो हमको सरकार ने अधिकार दिया हुआ है, जो उनका हक है, ये काम करो। अब तुम बोलिए कि नहीं फ़िरका परस्तों को हराना है और सेकुलरिज्म को लाना है, तो सही इसका मतलब ये है कि भाई तुमको जीतना है, मंडलों पे आना है, कमेटियों पे आना है, अपना एक मुकाम बनाना है, मुसलमानों के बड़े पैकेट में आपको चलना है। और जो निचली सतह के जो मुसलमान लीडर रहते शहर लेवल पे, उसके सुनते नहीं आप। हालांकि मुसलमान अच्छे लीडर भी है औरंगाबाद के अंदर, लेकिन उनकी बात पर सुनाई नहीं देती, उनकी बात सुनी नहीं जाती, अनदेखी की जाती, ये भी कड़वा सच है। तो कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों को चाहिए कि आप ये सेकुलरिज्म के इसके उसके अब ये बातों में मत आओ। और ये नाम के मसला जो चढ़ा ना, अब ये जो नाम की लड़ाई लड़ रहे, तो ज़रा इनको अदब एहतराम से पूछो, बोलना जनाब आप जीत गए ना, बोलना आपके ये बहस तकमील होगी ना, आप बोलना वक्फ बोर्ड के पीछे जाओ बोलना आप, क्योंकि ये नाम बचने में क्या होगा। मैं खुला मिसाल दे रहा, ये नाम बच गया, कल फैसला आ गया, कितने मुसलमानों को नौकरियाँ मिली, कितने का विकास हुआ, कितने का फ़ायदा हुआ, और नाम चला गया, कितने को नौकरियाँ गई, कितने बेघर हुए, क्या सैलाब आ गया, क्या ज़लज़ला आ गया, कुछ भी नहीं, वक्त की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इनको ये बोलो कि बोलना भाई आपकी बहस तकमील होगी ना, अब वक्फ बोर्ड के पीछे पढ़ो, बोलना आप वक्फ बोर्ड के पीछे पढ़ो, जो अतराफ़ में ज़मीन पे काबिज़ लोग हैं इनके पीछे पढ़ो, इनका कच्चा चट्टा निकालो और इंसाफ दिलाने का काम करो, खाली पीछे मत पढ़ो, बिठाने का काम करो। ज़रा ऐसा जुनून बताओ कि ये है ताकत, ये हम ये कर सकते, और हमने इतने लोगों को बसा के बिठाया है। खाली पेपरों में क्या हेडिंग आती, उसको हटाया, अरे हटा तो दिया, बिठाए कब, बिठाएंगे कब? वो बेचारा वो बैठ रहा तो नहीं, खबरस्तान में जाके सो जा रहा हो, ये आज के मारे अल्लाह में घर हो जाएगा, वो खबरस्तान में घर मिल जा रहा 3/6 का उसको, मगर बाहर नहीं बैठा, ज़मीन पड़ी हुई है। क्या काम की ऐसी लीडरशिप, और क्या काम की ऐसी सरकार, और क्या काम का ऐसा सेकुलरिज्म जो इंसाफ नहीं दे सकता, जो हक बात बोल नहीं सकता, क्या काम का? इससे अच्छा तो फिर हमको शिवसेना भाजपा वाले पुरते। अब आप बहुत से लोग बोलते होंगे यार ये आदमी सेना भाजपा की बहुत साइड लेता, कि बैग मिल गया, क्या है कि उनका भक्त बन गया। अरे जान जलती साहब, जान जलती, जब अपने वाले पीठ पे खंजर मार रहे, गुआ दे रहे, तो तकलीफ होंगी ना। अब कुछ है, ऐसा नहीं कि मुसलमान लीडर अच्छी भी है, लेकिन अच्छे के ऊपर सुन रहे नहीं ऊपर वाले, उनको हिसाब से थपक देते। मतलब क्या है फिर, आर पार की लड़ाई करो, और अधिवेशन के अंदर खुल्ला बोलो कि बोलना भाई हमारा प्रस्ताव सब डट के मिल के पेश करो। वो होगा नहीं होगा बात की बात है, कम से कम तुम्हारा नीयत तो देखी जाएंगी। तमाम सेकुलर पार्टी का जो महाज चल रहा है, इंडिया गठबंधन, पता नहीं कौन सा गठबंधन चल रहा, बोलना भाई हमारा ये बिल पेश करो,
और सहमति के साथ पेश करो और सबके हाथ ऐसा उठे हो रहे ना, ऐसा पेश करो, ऐसा गुच्चिप गुच्चिप नहीं, चिप का लेटर दे रहे और पेपर में आ जा रहा। ये अब ये कान में बीड़ा बंद करो बोलना भाई, अब डंकी की चोट पे लड़ के बोलो। जैसा लड़ रहे थे ना, नहीं झालच पाहिजे, नासच पाहिजे, तसच पाहिजे, तो ऐसा लड़के भिड़ के बोलो और बताओ बोलना हमको लोगों का तुम लड़ रहे या नहीं, तो फिर हमको बीजेपी सेना पुरती, शिंदे गेट पुरता है फिर हमको। कम वहाँ जाने से हमारे मसले मसाइल तो हल होंगे कम से कम। क्या काम का? बहरहाल ये चंद बातें थी, तकलीफ दे बातें थी, कड़ू कसेली बातें थी। उम्मीद करते हैं कि जो जुनून, जो जज्बा आपने लड़ाई के लिए बताए वो वक्त पे ज़मीन छुड़ाने के लिए बताएंगे, और दीगर जो मसाइल है ना उसके ऊपर भी काम करो, घुसो, क्या मसले मसाइल है उसके ऊपर भी लड़ो, कोर्ट में चल जाओ उसके ऊपर। खाली एकदम नाम ले के बढ़ गए और ऐसा लग रहा कि जैसा वो बोलते ना कि जैसा कोई बहुत बड़ा हमने बहुत वो कर ली। ये सब फालतू बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। पेट में रोटी नहीं है, कई मुसलमान परेशान हैं, बहुत परेशान है, गढ़ने को जगह नहीं है, और खबरस्तान को जगह नहीं है। क्या करते नाम बचा के, वो नाम बच जाएगा, यहाँ मुसलमान खबरस्तान को जगह नहीं, पेपरों में आ रहा, बेचारे रो रहे धो रहे, निवेदन दे रहे, साहब हमने कहा गाड़ना। अरे इतनी बेबसी, और क्या होता है बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और इसको ये खबरस्तान जाने कौन जाएगा? ये खबरस्तान ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने गलत काम किया है, मगर जो जुनून आपने बताया है ना, आप ज़रा जुनून को रुक कर उसको जरा मोड़ो आप, और मुसलमानों के मसले मसाइल पे ताकत से आवाज़ बनाओ, तो माना जाएगा कि आप कौम के हमदर्द है। वरना ये माना जाएगा कि सिर्फ राजनीति है और दिखावा है, इसके सिवा कुछ नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप इस जज्बे को, इस पैगाम को समझेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।